माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। मेरी आदत थी सुबह मॉर्निंग वॉक की। तो शहर के बाहर एक नदी थी। मैं उस दिशा में जा रहा था कि ब्रिज के रेलिंग पर एक आदमी खड़ा हुआ और वो नीचे देख रहा नदी की ओर। ऐसे मान लो वो कूदने का संकल्प कर रहा हो। मैं समझ गया ये तो आत्महत्या करने जा रहा। अब वो 40 गज की दूरी पर था, तो कैसे उसको रोके। मैं चिल्लाया रुको, वो घबरा गया। लेकिन उसकी जो सोच थी उसमें एक त्रुटि क्या थी। अगर संसार ने, भगवान ने हमारी कामना पूर्ति नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि संसार गलत है, भगवान गलत है। हो सकता है हमारी कामना ही गलत है। हमें जो सुख अनुभूति होगी, हमें जो जीवन में उन्नति होगी, उस संसार को बदलने से नहीं, अपने को बदलने से होगी। किसी ने कहा कि मैं जब 5 साल का था, मैं सोचता था मैं संपूर्ण विश्व को बदल दूंगा। लेकिन जब तक 15 साल का हुआ तो थोड़ी सी अकल आई। मैंने कहा चलो अपने देश को ही बदल दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और विवाह करके जब बच्चे कच्चे हुए तो सोचा कि भाई अपने प्रांत को बदल दें। और बड़े हुए, स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगा तो सोचा अपने परिवार को ही बदल दें। अब बुढ़ापे में मैं सोचता हूं कि अपने को ही बदल देता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। तो इसलिए हमें अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए संसार को नहीं, अपने को बदलना होगा। सोच सांच उपकार निज, सोच न पर उपकार, करीले प्यार मुरारी ते, तजी दे अपर विचार। श्री महाराज जी ने कहा, अरे भाई तुम जो परोपकार के लिए भाग रहे हो, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपना उपकार तो करो, अपना सुधार करो। हम सुधरेंगे तो विश्व सुधरेगा। अब विश्व को सुधारने में सब लगे, अपने को सुधारने में कोई लगा ही नहीं। तो इसीलिए अपने को सुधारने का मतलब अपनी विचारधारा को सकारात्मक बनाना। तो ये बात समझ में आई। किंतु हमारी विचारधारा नकारात्मक क्यों बन जाती? समस्या क्या होती? समस्या है हमारे भीतर एक तत्व है गड़बड़ करने वाला। वो तत्व क्या है? अहंकार। अंदर वाला अहंकार हमको बताता है कि मैं इस संसार का मध्य केंद्र हूं। संसार में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी मैं हूं, ये अहंकार बताता। तो ये सारा संसार मेरी इच्छा पूर्ति के लिए है। मेरी इच्छा पूर्ति हो गई तो सब ठीक ठाक है, मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो सब गड़बड़ है। यानी मेरी इच्छाएं, मैं जो कामनाएं बनाता हूं, वो संसार का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारा अहंकार हमको कन्विंस करता। बहुत पुरानी बात है, मेरा प्रवचन आस्का शहर में चल रहा था। 93 की बात। मेरी आदत थी सुबह मॉर्निंग वॉक की। तो शहर के बाहर एक नदी थी। मैं उस दिशा में जा रहा था कि ब्रिज के रेलिंग पर एक आदमी खड़ा हुआ था और वो नीचे देख रहा नदी की ओर। ऐसे मान लो वो कूदने का संकल्प कर रहा हो। मैं समझ गया ये तो आत्महत्या करने जा रहा। अब वो 40 गज की दूरी पर था, तो कैसे उसको रोके।
मैं चिल्लाया रुको, वो घबरा गया और मन में जो डाउट आया उसके, तो फिर वो पल से वो बच गया आत्महत्या के और नीचे कूद गया। तब तक मैं भाग के उसके पास पहुंचा और उसकी बाह को पकड़ा और मैंने कहा तुम क्या करने जा रहे थे? तो उसने कहा बाबूजी मैं बहुत दुखी हूं, भगवान ने कुछ दिया ही नहीं, घर भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा था। मैंने कहा भगवान ने तुमको कुछ भी नहीं दिया? उसने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कुछ भी नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं दिया बाबूजी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम अपने सत्संगियों को कह के तुम्हारे लिए 1 लाख की व्यवस्था करा देंगे। हम उस समय का 1 लाख आज के 25 लाख के बराबर। उसने कहा 1 लाख दे देंगे? मैंने कहा हाँ, लेकिन बदले में तुमको एक चीज देनी होगी। उसने कहा क्या? हमने कहा तुम अपनी 2 टांगे हमको दे दो, एम्प्यूटेट करके हमको दे दो और 1 लाख ले लो। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे हो सकता? तो हमने कहा इसका मतलब क्या हुआ? तुम अपनी टांगों को रखना चाहते हो, उनके देकर 1 लाख नहीं चाहते, तो 1 लाख से अधिक मूल्यवान तुमको अपनी टांगे लगती। अगर तुमको लगता कि टांगों का मूल्य तो 50,000 है तो खुशी से दे देते, लेकिन तुम 1 लाख से एक्सचेंज करने को तैयार नहीं, इसका मतलब टांगों का मूल्य 1 लाख से अधिक है। अच्छा कोई बात नहीं, हम तुमको 2 लाख दे देंगे। 2 लाख? हां, तुम अपनी 2 आंखें निकाल के दे दो। वो उसके लिए भी तैयार नहीं हो। अब हम उसके शरीर के अंगों का मूल्यांकन करने लगे और कहा देखो 25 लाख तो यहीं पर है। तुम कह रहे थे भगवान ने कुछ दिया ही नहीं। ऐसा नहीं है। मनुष्य निराशा तब लाता है जब प्राप्त कृपाओं को रियलाइज नहीं करता। अगर वो सोचने लगे तो हम सब के पास प्रसन्न होने के हजारों कारण हैं। महाराज जी ने कहा कि कोई व्यक्ति पूरी बुक लिख दे कि भगवान ने कितनी कृपाएं की हैं हमारी ऊपर। अब हम उनको सोचें और अपनी विचारधारा को सकारात्मक बनाएं। तो फर्स्ट माइंड सेट फॉर सक्सेस, हम पॉजिटिव थिंकिंग करें, अच्छा देखें, अच्छा सोचें, तो हम खुश रहेंगे। ये खुश रहना संसार पर डिपेंड नहीं करता है। जब उत्तरांचल में बाढ़ आई थी ना, तो भयंकर था, इंटरनेशनल लेवल में उसका हलचल हुआ था और अमेरिका से लोगों ने पैसा इकट्ठा करके भेजा था। इतनी सीवियर परिस्थिति थी। तो टीवी वालों का अपना अलग दृष्टिकोण, टीवी वालों की दृष्टि अलग होती। हमारे व्यूअरशिप कैसे बढ़े, तो वो आए हुए थे इंटरव्यू करने के लिए, आपके यहाँ क्या नुकसान हुआ, और व्यक्ति रो रो का मेरा ये सब, मैं तो बर्बाद हो गया। अच्छा 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 अच्छा। अब अचानक कैमरा घूमा एक महिला पर और इंटरव्यूअर ने कहा कि आपके यहां पर क्या नुकसान की कहानी है, बताइए। तो वो महिला ने कहा मैं भगवान को बहुत धन्यवाद दे रही हूं, जय हो प्रभु, तेरी बड़ी कृपा है। इंटरव्यूअर ने सोचा अरे भाई, खराब चीज दिखाने से हमारी व्यूअरशिप बढ़ेगी ना। अब ये महिला उल्टा बोल रही है मैं बहुत खुश हूं, तो लोग चैनल बदल देंगे। आपको आपके यहां कुछ घर में कुछ नुकसान इत्यादि नहीं हुआ? महिला ने कहा मेरा तो घर बह गया पानी में। घर बह गया तो आप भगवान को धन्यवाद क्यों दे रही हो? महिला ने कहा मेरे पति तो जिंदा है, मेरे बच्चे जिंदा है,
घर का क्या फिर से बन जाएगा। अब पति को कुछ हो जाता तो वो इररिप्लेसेबल थे। तो देखिए उसी परिस्थिति में 10 लोग में से 9 रोना धोना कर रहे हैं और एक ने जीवन जीने की कला सीख ली है, वो उसमें पॉजिटिव थिंकिंग कर रही है। एक व्यक्ति आया, अरे स्वामी जी बड़ी कृपा हो गई। हमने कहा क्या? मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी का एक्सीडेंट? तो गाड़ी नष्ट नहीं हुई, पूरी बर्बाद हो गई। तो कृपा कौन सी है? अरे स्वामी जी मैं ठीक ठाक हूं, गाड़ी बर्बाद हो गई, मेरी उंगली भी कट जाती तो दोबारा नहीं उगने वाली थी। तो सब सोचने की बात। तो पहला माइंड सेट हमने विचार किया, माइंड सेट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।